क्या आप जानते हैं कि आज के इस डिजिटल दौर में चंद्रशेखर आजाद की सड़क वाली राजनीति और आदरणीय बहन जी के सत्ता वाले शासन में क्या बुनियादी फर्क है? कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई धरातल पर काम कर रहे हैं और बहन जी घर में बैठी हैं, लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं वे आंदोलन की बुनियादी हकीकत से कोसों दूर हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छेड़ी जा रही है। लोग अलग अलग बातें फैला रहे हैं कि 44 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में बहुजन समाज के लिए सड़क पर लड़ते हुए झड़प में भाई की शर्ट तक फट गई। मैं चंद्रशेखर भाई के जज्बे का सम्मान करती हूँ। वे युवाओं के चहेते नेता हैं और जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लोग इस तरह की बातों की आड़ में आदमी बहन कुमारी मायावती जी के संघर्ष पर उंगली उठा रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं या भ्रामक बातें फैला रहे हैं, आज उन्हें इतिहास का आईना दिखाना बेहद जरूरी है। आज मैं यहाँ किसी की बुराई करने नहीं आई, बल्कि उस ऐतिहासिक अंतर को समझाने आई हूँ जिसे समझे बिना हमारा समाज अपनी राजनीतिक ताकत को हमेशा खोता रहेगा। अगर आप भी इस राजनीतिक खेल का सच समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आज का दौर डिजिटल दौर है जहां हर लाठीचार्ज, हर रैली, अस्पताल में भर्ती होने की बातें, यहाँ तक कि फटी हुई शर्ट की बात भी चंद सेकंड में कैमरे के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच जाती है और सहानुभूति बटोरी जाती है। लेकिन जरा याद कीजिए वो दौर जब ना सोशल मीडिया था, ना हाथ में स्मार्टफोन था और ना ही डिजिटल इंडिया था। उस दौर में बहन कुमारी मायावती जी ने किस स्तर का संघर्ष किया था, क्या आज के युवाओं को उसकी रत्ती भर भी जानकारी है? जब मानवर कांशीराम साहब के साथ मिलकर बहन जी ने इस आंदोलन को सींचा था, तब वो साइकिलों पर धूल और धूप में गांव-गांव घूमती थी। उनके ऊपर जानलेवा हमले हुए। 2 जून 1995 का वो खौफनाक गेस्ट हाउस कांड हुआ जहां उनकी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन बहन जी ने कभी कैमरे के सामने आकर रोना नहीं रोया, कभी अपनी तकलीफों या अपनी फटी शर्ट का ढिढोरा नहीं पीटा, न ही कभी अस्पताल के बेड से अपनी कमजोरी दिखाई, बल्कि हर जख्म को अपने सीने में दफन कर लिया। आज जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर भौंक रहे हैं या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि आज वे जिस आजादी और जिस हक के साथ बोल पा रहे हैं वो बहन जी के ही शासनकाल की बदौलत है। बहन जी ने कभी हवाई बातें नहीं की, उन्होंने किया जो सत्ता में बैठकर सीधे धरातल पर करके दिखाया। उन्होंने इस समाज को सिर्फ सड़कों पर लड़ाना या लाठियां खाना नहीं सिखाया, बल्कि उसे हुक्मरान बनाया, उसे लखनऊ की सत्ता की कुर्सी पर बिठाया और देश की सबसे बड़ी आयरन लेडी बनकर दिखाया। जनता पहले से ही अपनी हजारों समस्याओं और दुखों से जूझ रही है। उसे नेता की फटी हुई शर्ट या नेता का रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी सुरक्षा, अपना मान सम्मान और अपनी समस्याओं का ठोस समाधान चाहिए, जो बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री रहकर इस प्रदेश को दिया। आंदोलन करना, रैलियां निकालना और युवाओं को इकट्ठा करना एक अलग चीज है, लेकिन शासन चलाना, कानून का राज स्थापित करना और दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर अपने समाज का हक छीन कर लाना एक बिल्कुल अलग बात है। आज जितने भी ये छोटे मोटे संगठन खड़े हुए हैं या आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की जो टीमें काम कर रही हैं, वे सब मानवर कांशीराम साहब और बहन जी के तैयार किए हुए उसी मजबूत वैचारिक धरातल पर फल फूल रही है। इसीलिए बहन जी की तुलना किसी भी अन्य नेता से करना न सिर्फ बेईमानी है, बल्कि हमारे अपने ही आंदोलन की जड़ों को कमजोर करना है। मैं आज इस मंच से चंद्रशेखर आजाद जी से बहुत ही विनम्रता और सम्मान के साथ एक अपील करना चाहती हूँ। चंद्रशेखर भाई, अगर आप बहुजन समाज के सच्चे हितैषी हैं और बाबा साहब व मानवर कांशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और समर्थकों को कड़े निर्देश दीजिए। उन्हें आदेशित कीजिए कि सोशल मीडिया या धरातल पर आदरणीय बहन जी के खिलाफ किसी भी तरह की अमर्यादित, भ्रामक या हल्की बातें ना की जाएं। बहन जी हमारे समाज की गौरव हैं, हमारी आयरन लेडी हैं और उनकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। अगर हम अपनों की ही विरासत का सम्मान नहीं करेंगे तो दुश्मन तो हमेशा ताक में बैठा है कि
हमें आपस में लड़ा कर राज कर सके। फैसला अब आपको और पूरे समाज को करना है कि भावनाओं में बहकर सिर्फ सड़कों पर रहना है या बहन जी के उस विराट और अनुशासित राजनीतिक आंदोलन को समझकर फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंचना है। इस ऐतिहासिक और कड़वे सच को हर एक साथी तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को अभी के अभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुषमा गौतम फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।